आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। शुरुआत करेंगे कोरोना की खबर के साथ, क्योंकि देश में कोरोना महामारी की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और अगर ये रफ्तार यूं ही जारी रही तो एक नई लहर की चपेट में देश फिर से आ सकता है। दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली समेत दिल्ली एनसीआर में स्कूल यहां पर फिलहाल खुले हुए हैं। इस बार बच्चे भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। स्कूलों के साथ साथ पेरेंट्स के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। हर कोई ये चाहता है कि बच्चे स्कूल भी जाएं और सुरक्षित भी रहें। आज हमने आपके लिए एक स्पेशल चौपाल तैयार की है। आखिर दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में कोरोना को लेकर सावधानी क्या कुछ बढ़ती जा रही है, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। 2 साल बाद स्कूलों के दरवाजे एक बार फिर से खुले। बड़े ही गर्मजोशी के साथ बच्चों ने अपने अपने स्कूलों का रुख किया। चेहरे पर मुस्कान और दिल में स्कूल जाने की खुशी। पढ़ाई के जज्बे के साथ क्लासरूम में पुरानी रौनक लौटी। लेकिन स्कूल खुलने के कुछ ही दिन बाद कोविड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में कई बच्चे संक्रमित हो गए। एहतियातन कुछ स्कूलों को बंद भी करना पड़ा। कोविड-19 के दोबारा बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपीज जारी की है। स्कूलों को कहा गया है कि अगर स्कूल में कोविड का कोई भी मामला सामने आता है तो उस जगह अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाए या फिर उस एरिया में बाकी लोगों को आने जाने की इजाजत ना दी जाए। पूरे स्कूल को बंद नहीं किया जाए। 2 साल बाद स्कूल्स खुले हैं और एक बार फिर से क्लासरूम में आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं फुल स्ट्रेंथ में यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं। हालांकि सेपरेटली यहाँ पर बिठाया गया है बच्चों को ताकि कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी किया जा सके। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? आरव प्रताप सिंह। आरव ये बताइए कि आप स्कूल आके आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग फील होता है क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड से मिलने का चांस मिलता है और फिर जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है ऑनलाइन कंपैरिजन में। अच्छा, तो एक बार फिर से आप सुन रहे होंगे घर में, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे कि कुछ खबरें सामने आ रही हैं, कुछ बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं। आपको कहीं डर ऐसा लगता है कि कहीं फिर से स्कूल बंद ना हो जाए? नहीं, जब स्कूल में हर जगह प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, मास्क पहनने के लिए बोला जा रहा है, सैनिटाइजर यूज़ करने के लिए कॉन्स्टेंटली बोला जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना फैल सकता है इन सारी सिचुएशंस में। बच्चों में भी इस बात को लेकर काफी खुशी है कि उन्हें एक बार फिर से घर में रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ रहा है। एसओपी के जरिए स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि बच्चों के आने जाने के वक्त भीड़ ना हो। स्टूडेंट्स के आने जाने के लिए सभी गेटों का इस्तेमाल करें। इसके लिए वॉलंटियर्स तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही सभी स्कूलों को कहा गया है कि वे ध्यान दें कि बच्चे अपना लंच, किताबें, स्टेशनरी एक दूसरे के साथ शेयर ना करें। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ का वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, उसे देखते हुए नए नियम बनाए गए हैं। यहाँ भी अब स्कूल में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उस क्लास को बंद किया जाएगा जिसमें बच्चे पॉजिटिव पाए जाएंगे। इसके अलावा और भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसे सख्ती से हर स्कूल को पालन करना होगा। अभिभावक और शिक्षक भी ऐसे फैसलों को सही मान रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा स्कूल जाना चाहता है, अपनी पढ़ाई करना चाहता है। इस वक्त स्कूल आना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स हैं और टीचर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रही हैं, तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में। 2 सालों तक जब आप घर के अंदर थे और अभी कैसा फील होता है? अच्छा लगता है कि 2 साल घर में बंद और पढ़ाई भी अच्छे से हो नहीं पाती थी, इंटरनेट इशू ऑनलाइन क्लास में। बट अभी जब हम आ रहे हैं स्कूल तो अच्छे से पढ़ाई हो रही है, हम सबके साथ बात कर सकते हैं। दूसरी महामारी की रफ्तार फिर एक बार बढ़ती हुई दिख रही है। रोज नए मामले बढ़ रहे हैं। अगर ये रफ्तार जारी रही तो एक नई लहर की चपेट में देश फिर आ सकता है। बीते 24 घंटे में 2527 नए केस सामने आए हैं।
वहीं 24 घंटे में 1656 लोग ठीक हुए हैं। देश में फिलहाल 15,079 एक्टिव केस हैं। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। नर्सिंग स्टाफ का काउंटर बना हुआ है। जैसे ही बच्चे बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं वो दोबारा थर्मल स्क्रीनिंग करती हैं। देन आपने देखा होगा कॉरिडोर्स में जगह जगह पे सैनिटाइज़र बॉटल्स हैं। हर बच्चे को ये प्रिकॉशंस दी गई हैं और टीचर्स के द्वारा भी कहा गया है और हम इसे चेक भी करते हैं। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि हर बच्चे का अपना सैनिटाइजिंग स्मॉल हैंड सैनिटाइज़र उनके बैग में है। सरकारी गाइडलाइंस के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में काफी सतर्कता भी बरती जा रही है। स्कूलों में एंट्री से पहले स्कैनिंग की जा रही है। साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। इन्हीं तैयारियों और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स क्या सोचते हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, स्कूलों में कोविड को लेकर कैसी तैयारी है, हमने दिल्ली एनसीआर के अलग अलग स्कूलों में इसे जानने की कोशिश की। श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे। तो स्कूलों में सावधानी कुछ इस तरीके से बढ़ती जा रही है कि कहीं कहीं तो स्कूल के प्रिंसिपल ही खुद गेट पर खड़े होकर बच्चों की निगरानी करते हुए नजर आए। स्कूलों में गाइडलाइंस की पूरी तरीके से पालना की जा रही है। हर बच्चे पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। किसी भी तरीके से नियमों की अनदेखी न हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। किस तरीके से ये पूरा मैनेजमेंट मैनेज हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। Had a great day in school। जी हाँ, स्कूलों में अगर आप जाएंगे तो कुछ ऐसे ही स्माइलीज के साथ बच्चों को वेलकम करने के लिए स्कूल 2 साल के बाद खुले। कोविड के समय में हमने देखा कि किस तरह से स्कूल्स बंद थे, स्कूलों पर ताले लगे हुए थे, बच्चे घर में बंद थे और आखिरकार अब जब समय आया, लाइफ एक तरह से नॉर्मलाइज हो रही है, तो फिर से कोविड का खतरा जो है वो दस्तक देने लगा है। आज की हमारी चौपाल इसी विषय पर है। इस वक्त हम एक स्कूल में हैं जहां पर हमारे साथ पेरेंट्स हैं और उनके अपने अपने कंसर्न्स हैं बच्चों को लेकर। इस वक्त जो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, कई जगहों से अब ऐसे केसेस सामने आने लगे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि कई स्कूलों में बच्चे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, टीचर्स या फिर स्कूल स्टाफ पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो इन पेरेंट्स के मन में इस वक्त क्या सवाल उठ रहे हैं जो कि आपके मतलब के हों, आपके कंसर्न के हों, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं स्कूल में, ग्रेड 5th और ग्रेड 3rd में। एंड मेरे दोनों बच्चे जैसे एज यू ऑल नो फॉर द लास्ट 2 years घर में थे। एंड इनकी वही मतलब सेम प्रॉब्लम, सोशल ग्रोथ, ओबेसिटी, बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा था। एंड आई वाज वेटिंग कि कब स्कूल्स ओपन हो, चीज़ें नॉर्मलाइज हो और मेरे दोनों बच्चे वापस सेम रेगुलराइज लाइफ में आए। आई एम टेकिंग प्रिकॉशंस, द स्कूल इज़ टेकिंग ग्रेट प्रिकॉशंस, आई मस्ट से, सैनिटाइजेशंस, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग अ मास्क, एवरीथिंग। So I'm happy that things are coming back to normal कि मेरे बच्चे दोबारा से आ रहे हैं। ये बताइए, जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं और अब जबकि आप न्यूज़ चैनल्स पे भी देख रहे हैं कि खबरें भी सामने आ रही हैं, तो दिमाग में क्या सवाल आते हैं? दिमाग में फ़िलहाल तो यही सवाल आ रहे हैं कि fear is not an answer to this COVID situation. We all have to work together, not only the school. We just cannot have expectations from the school. Even as parents at home, जो हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे को कोई kind of flu या कोई situation जैसा है, तो then we avoid sending the child to school. That is the first thing. जब बच्चा healthy school में आ जाता है, then the school's responsibility भी आ जाता है कि social distancing in place हो, temperature checks हो at the gate. तो I feel the school is doing that in a great way. आपको क्या लगता है कि स्कूल जो है वो तमाम मेजर्स ले रहा है जो उसे लेना चाहिए? हाँ, जो दे रहे वो तो लेना चाहिए। और दूसरा मेरा एक सवाल है, ये जो जैसे 12 ईयर्स से 15 ईयर्स तक वैक्सीन शुरू हो गया, लेकिन ये बच्चों के जो 12 ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, 12 साल से कम से कम, उसकी जल्दी वैक्सीन शुरू होने से बच्चा हम और भी बच्चों प्रोटेक्ट रहे, ये मेरा कंसर्न है। कॉन्फिडेंट ज़्यादा होंगे पेरेंट्स। आपके मन में क्या सवाल? देखिए, 2 साल बाद जब स्कूल्स खुले तो वी वर रियली हैप्पी। बच्चा भी खुश था कि अब मैं स्कूल जाऊंगा। वी वर रियली हैप्पी। कोविड वाज ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, बट अगेन कोविड बढ़ रहा है, तो हमारे मन में भी यही डाउट्स थे, स्कूल प्रॉपर प्रिकॉशंस लेगा नहीं लेगा, मास्क, सैनिटाइजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग एनफोर्स करेगा नहीं करेगा। बट आई एम रियली हैप्पी। मैं सुबह बच्चे को छोड़ने आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि प्रिंसिपल मैम इज हरसेल्फ स्टैंडिंग देयर एट द गेट एंश्योरिंग दैट एवरीवन हु इज एंटरिंग द बिल्डिंग, चाहे बच्चा हो, स्टाफ हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, इज़ वेयरिंग द मास्क। सो वी रियली हैप्पी कि स्कूल जेन्युइनली स्टेप्स ले रहा है टू एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। क्लास में मैंने बच्चे से पूछा, ही कन्फर्म टू मी कि हाँ, क्लास में टीचर्स सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। कोई बच्चा सैनिटाइजर नहीं लाता है तो टीचर अपने पास से सैनिटाइजर देता है उस बच्चे को।
सो वी आर रियली हैप्पी कि स्कूल प्रॉपर मेजर्स ले रहा है एंड दैट गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस कि हाँ बच्चे को हम स्कूल भेज सकते हैं। दो डाउट है मन में बिकॉज कोविड ट्रेंड्स लास्ट फ्यू डेज हैव स्टार्ट अगेन गोइंग अप, बढ़ रहा है, तो एक डाउट फिर से मन में आता है, बट सो फार वी आर रियली हैप्पी कि स्कूल प्रॉपर मेजर्स ले। बच्चों को जो ज़्यादा छोटे, जो बड़े बच्चे हैं उनको तो समझाया जा सकता है, लेकिन जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनके साथ कैसे डील करते हैं आप लोग? मैम उनको तो क्लासरूम्स में जैसे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए हमने दूर दूर बैठाया है, बट जितना भी हो ना थोड़ी देर खेलने के बाद वो पास आ जाते हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि देखते रहें, घूमते रहते हैं, जब पढ़ाते रहते हैं हम घूम के देखते रहते हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है एंड वी ट्राई टू टेल देम, अपने उनके लेवल में जाके उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा दूरी रहनी चाहिए, उसको करके हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। हमेशा जब भी जैसे टिफ़िन्स खाना है, उनको लंच खाना है, तो पहले उनको बोला जाता है कि सैनिटाइजर्स निकाल के अपनी हैंड्स क्लीन कर लें। उसके बाद वॉशरूम्स में अगर वो जाते हैं तो दीदी क्या एक एक बच्चों पर ध्यान आप लोग रख पाते हैं? मैम हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम एक एक बच्चों को ध्यान रखें, क्योंकि वो जब वो यहाँ पर आ रहे वो हमारी जिम्मेदारी है, राइट। व्हेन घर पे रहते हैं पेरेंट एक बच्चे को हैंडल कर रहे, हम स्कूल में आते हैं, हम एज अ टीचर हमें बहुत को हैंडल करना पड़ता है, बट व्हेन द पेरेंट इज़ सेंडिंग द चाइल्ड इट इज़ बिकॉज कॉन्फिडेंस है टीचर में कि टीचर ध्यान रखेगा बच्चे का, तो इसीलिए वो भेज रहे हैं। तो मुझे एज अ टीचर मैं यही चाहूँगी कि मैं हर एक बच्चे पर अपने नज़र डालूँ। बच्चा अगर जाता है, कोई अगर स्पेशल चाइल्ड भी अगर जाता है, तो हम ये देखते हैं कि दीदी उसके साथ जाएं, वॉशरूम में जाए, उसका हाथ धोने के लिए कहीं भी अभी जाए तो दीदी रहे उसके साथ। ये बताइए कि अभी इन दिनों क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है स्कूलों में? बच्चों को ग्राउंड में ले जाना और पीटी या फिर और गेम्स वगैरह के लिए? टाइकोंडो हो रहा है फिजिकल एक्टिविटीज़ में, ग्राउंड में ले जाना बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस इज़ अ लिटिल बिट रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन टाइकोंडो फिर भी हो रहा है विद अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी विद ऑल द सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर ग्राउंड की बात होगी, नहीं अभी बिकॉज द वेदर कंडीशंस आर टू हाई, 41 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बच्चे जो हैं वो मिल रहे हैं आपस में, ये तो हो ही रहा है, तो उसमें जो बड़े बच्चे हैं क्या वाकई वो समझ रहे हैं इस बात को या सीरियसनेस को? जी बिल्कुल समझ रहे हैं, और छोटे बच्चों को भी उसी तरह समझाया जा रहा है कि आप डिस्टेंसिंग में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, और सब चीज़ पे यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल कोशिश हमारी टीचरों की। क्या फुल स्ट्रेंथ में आ रहे हैं आप लोगों के पास? क्योंकि घर में जब बच्चे जाते हैं ना तो वो एक्चुअली स्कूल की बातें बताते हैं। ये बताइए क्या फुल स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और बिल्कुल साथ में बैठते हैं बच्चे कुछ इस तरह से? आपके बच्चे ने क्या बताया? हमारे बेटे ने बताया कि हाँ स्ट्रेंथ इज़ गुड, मोस्ट ऑफ द किड्स आर कमिंग टू स्कूल, ज़्यादातर 80 to 90% बच्चे स्कूल आ रहे हैं, और साथ में नहीं बैठा हुआ, एक टेबल पे एक बच्चा बैठा हुआ है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं टीचर्स, दैट्स व्हाट ही हैज कंफर्म्ड। ऑफलाइन क्लासेस जो है वो प्रेफर करेंगे या फिर ऑनलाइन आप प्रेफर करेंगे इस सिचुएशन? अभी तो ऑफलाइन ही चाहिए, क्योंकि कोविड तो देखो कहीं नहीं जाने वाला है। ये हम लोगों को उसके साथ ही रहना है, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और लाइफ को हम लोग रोक नहीं पाएंगे अब, और दैट हैज़ टू बी कंटिन्यूड, नो अदर ऑप्शन, वील हैव टू गो विद दिस। बच्चों ने काफ़ी सफ़र किया है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक मैं तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। उसका जब स्कूल फर्स्ट डे था, ही वॉज सो एक्साइटेड, उसने रात को अपना बैग लगाया एंड ही वॉज अवेक, 5 बजे उठ गया था सुबह, वो जो कभी नहीं उठता, 8 बजे भी उसको स्कूल जाना होता है, 5 बजे उठा हुआ था। ही वॉज रेडी कि 7 o'clock, और वहाँ बैठा हुआ था, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को स्कूल छोड़ के आइए। तो इतने एक्साइटेड थे बच्चे, राइट। तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे? बच्चे चाह रहे थे स्कूल आना? यस बिल्कुल, मेरी डॉटर भी मॉर्निंग उठ के एकदम एक्साइटेड थी। एक मेरी छोटी डॉटर यहाँ पढ़ती है, वो 2.5 साल की है, वो भी बहुत एक्साइटेड थी। मैं क्लास में गई तो मेरे को भी बोलती है मम्मा आप जाओ, यहाँ मत आओ, मुझे एंजॉय करने दो। सो ऑफलाइन मच बेटर है ऑनलाइन। हाँ, आपके बच्चों ने क्या कहा? ऑफलाइन क्लासेस दे बहुत एक्साइटेड है दोनों टू मीट देयर फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद क्लासेस, टिफ़िन, एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ऑफलाइन क्लासेस के लिए। बड़े बच्चों ने कुछ खास ही मिस किया होगा? बच्चों ने तो बहुत मिस किया, लाइक मेरा सन ही इज़ इन 8th grade, तो ये सेइंग मम्मा प्लीज़ आई जस्ट होप ये ऑफलाइन कंटिन्यू हो एंड ऑनलाइन नहीं चाहिए, बिकॉज क्या होता है ऑनलाइन में, यू नो द आईज ऑल्सो, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है, स्ट्रेन या स्क्रीन टाइम बढ़ा है बच्चों का, और ऑफलाइन में जब बाकी बच्चों के साथ मिलके पढ़ते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है। यू कैन नॉट कंपेयर दैट। अभी क्या प्रेफर करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? 100% ऑफलाइन। होपफुली द सिचुएशन इज ऑल्सो इम्प्रूविंग एंड सपोर्ट्स अस। टीचर्स पूरा 100% अपना दे रहे हैं? यस मैम, ऑफलाइन मच प्रेफर, बिकॉज टीचर जब क्लास में पढ़ा रही है, एंड ऑनलाइन सेशंस एंड ऑफलाइन सेशंस डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, बिकॉज ऑफलाइन में टीचर सामने इंटरेक्ट कर रही हैं, इन दैट वे द चाइल्ड इज़ एबल टू रिमेंबर, उनको हर तरह का हम दिखा रहे हैं, वीडियोज़ हो कुछ भी हो,
नॉट नेसेसरीली कि हम वो दिखाएं, बट अदरवाइज हम जब इंटरेक्ट करें, कुछ प्लेवे में मेथड में सिखा रहे हैं, तो वो बच्चे के माइंड में रजिस्टर अच्छे से हो रहा है. सो डेफिनेटली ऑफलाइन. मैं भी ऑफलाइन क्लासेस ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता था कि बच्चा बहुत इरिटेटेड हो जाता था. मतलब 8 to 2 o'clock हमेशा मतलब लैपटॉप के सामने रहना, और इरिटेशन उसका मैंने जितना मेरा क्लास कई तरह के शूज़ डेवलप हो गए थे, राइट. बहुत तरह के शूज़ आ गए थे. हमने देखा कि कई बच्चे ऐसे थे जो डिप्रेशन में चले गए थे. मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए तो उनके लिए स्कूल में आना बहुत ज़रूरी है. ये तो चाहिए कि भैया स्कूल कंटिन्यू ही रहे 100%. इतना तो चाहिए, बस इतना तो मैं कहूँगी. तो कई सवाल लोगों के हैं बच्चे, पूरा डांस एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटी है सब कुछ इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे. तो कई तरह के सवाल पेरेंट्स के मन में इस वक्त ज़रूर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका यही कहना है कि हमेशा ऑफलाइन वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के बदले. इस वक्त सवाल लोगों के मन में है, जहन में है. जाहिर सी बात है, पेरेंट्स है तो चिंता होगी ही अपने बच्चों की, लेकिन उसके बावजूद हर किसी का यही कहना है कि मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ या फिर ओवरऑल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल ओपन रहने, स्कूल खुले रहने बहुत ज़रूरी हैं. इसीलिए स्कूलों की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि वो इतने प्रिकॉशंस लें, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स है उसका पूरी तरह से पालन करें, ताकि इसी तरह से हैप्पीली यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आ सके खुशी खुशी, और पेरेंट्स भी उन्हें इसी तरह से खुश देकर और खुश हो सके. कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज़ टुडे. देखिए, स्कूलों के सामने सबसे ज़्यादा दिक्कत है तो वो छोटे बच्चों की है, क्योंकि एक तो इन्हें वैक्सीन नहीं लगी है और दूसरा बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं होती है कि क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं. ऐसे में हमने ऐसी एक मॉन्टेसरी स्कूल का रुख किया है जहां पर छोटे बच्चों को खास तौर पर पढ़ाया जाता है. एक तरफ टीचर्स बच्चों को खास ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं, खास ख्याल रखने के लिए हिदायत उनको दे रहे हैं, साथ ही अभिभावकों का इस पर क्या कुछ कहना था कि स्कूल जाना तो ज़रूरी है, ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है. इस वक्त हमें स्केचेस मॉन्टेसरी स्कूल में यूजुअली क्लासरूम की जो धारणा होती है उसमें आप देखते होंगे कि ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एक टीचर है जो पढ़ा रही है, लेकिन यहाँ का थोड़ा माहौल अलग है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनको जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं. कोई स्केचिंग कर रहा है, कोई कलरिंग कर रहा है, तो कोई इन ब्लॉक्स से देखिए अलग अलग कुछ कलर सीखने की कोशिश कर रहा है. ये बताइए, आपको स्कूल आना अच्छा लगता है? हाँ. आप रोज़ आना चाहते हो स्कूल? हाँ. तो आप बच्चों को देख रहे हैं कि ये स्कूल आना चाहते हैं, और हम भी यही बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं. असल में वजह ये है हमारे स्कूल आने की कि अचानक से कोविड के केसेस बढ़ गए हैं. उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में केसेस बढ़ गए हैं, उसमें भी स्टूडेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं. उसके बाद गाज़ियाबाद, फिर लखनऊ और मेरठ, इस तरह से लगातार नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. आज जो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में कैसे ख्याल आ रहे हैं. सबसे पहले तो आप ये बताइए, अगर आप न्यूज़ देख रही हैं तो लगातार एक पेरेंट होने के नाते चिंता स्वाभाविक सी बात है बढ़ जाती है. केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के. हाँ, लेकिन ये बहुत एक आसान फ़ैसला भी नहीं होगा, बहुत एक आसान इसका जवाब भी नहीं है कि बंद होने चाहिए या नहीं स्कूल, क्योंकि हाँ, चिंता तो होती है बच्चों के लिए, बट ये भी पता है कि 2 साल वो लोग घर पे थे, फिर उनमें थोड़ा तो मतलब हम लोग तो थैंकफुली स्केचेस में थे, हम लोग काफ़ी लकी रहे, इनका ऑनलाइन बहुत अच्छा चला, बट बाकी बच्चों का क्या. सो अगर कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सेल्फिशली देखते हैं तो हाँ, मेरे को लगता है कि मेरा बच्चा ऑफकोर्स अफेक्ट ना हो, बट आई अंडरस्टैंड कि एक पूरा बहुत बड़ा फैसला कि सब बंद कर दिया जाए वो भी एकदम से नहीं लिया जा सकता है. ये बताइए कि आपका बच्चा कितना एक्साइटेड रहता है स्कूल आने के लिए? स्टार्टिंग में लिटिल बिट नर्वस था, बट अब इज़ लाइक एवरी डे व्हेन ही कम्स बैक एट स्कूल इज़ लाइक कि हाँ मम्मा इज़ लाइक मज़ा आया, ये किया वो किया, तो ही एन्जॉयड एट स्कूल. बट घर पे रह के इज़ लाइक टोटली डिपेंडेंट ऑन अस कि हाँ मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो. अब इज़ लाइक ही इज़ डूइंग इन हिज ओन कि हाँ मम्मा खुद लेके आ रहा है या कुछ भी है, तो ही इज़ हेल्पिंग अस ऑल्सो एंड ही इज़ हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो. 2 साल तक बच्चे घर में थे, बंद थे. आपने खुद भी सुना होगा कि कई केसेस ऐसे आए जिसमें बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं. 2 साल बाद स्कूल खुले हैं, अब फिर से ये खबरें आ रही है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं. राइट.
ये पिछले 2 सालों में बच्चों के लिए मुश्किल तो ज़रूर था, पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल था। अब जब स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे एक्साइटेड भी हैं, वो स्कूल आना भी चाहते हैं और उससे उनका फ़ायदा होता है। और घर पे जितनी भी हम उनकी एजुकेशन करा रहे थे, स्कूल आने से ज़रूर उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन हाँ, बात सही है कि केसेस बढ़ रहे हैं तो सावधानी बरतनी है। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट ये देखे कि इस एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन लाया जाए। हमें तो अब बूस्टर्स भी मिलने लगे हैं, प्रिकॉशनरी डोज भी आने लगी है। बच्चों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है और तब जब तक केसेस बहुत ना बढ़ जाएं तब तक कोई नहीं चाहेगा शायद कि बच्चे वापस घर चले जाएं। आप क्या कहेंगे? मैं इनकी बात से सहमत हूँ, बल्कि ये कि जो बच्चे हमारे घर पर जो काम करते थे और स्कूल में काम करते हैं, एक पर्सनल टच जो 2 साल से नहीं था वो अब आ चुका है। और ये फ़र्क हम देख रहे हैं बच्चों में। जितनी डिपेंडेंसी हम पर थी, आज वो टीचर्स पर भी इतने डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद ही इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। सो ये 2 साल में ऑफ कोर्स स्ट्रेस लेवल बच्चों का था ज़्यादा, हमारा भी था, बट अब काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपने खुद देखा होगा कि कई चीज़ें जो बच्चों ने स्कूल जाने के बाद लर्न किया था, जैसे शेयरिंग सीखा था, कुछ मैनर्स सीखे थे, चाहे वो वॉशरूम मैनर्स हो या फिर ईटिंग मैनर्स हो, घर में रहने के बाद सब कुछ भूलते जा रहे थे। हाँ, मेन जो प्रॉब्लम था है कि वो पर्सनल टच नहीं था, ना गाइड के साथ, ना दूसरे बच्चों के साथ। सो यस, इंटरेक्शन जो होना चाहिए बच्चों के बीच में, वो सोशलाइजेशन जो होना चाहिए एट दिस एज, वो डेफिनेटली मिसिंग था। बट नाउ हम काफ़ी खुश है कि अभी सब कुछ खुल रहा है। ऑफ कोर्स केसेस बढ़ रहे, दैट इज़ अ कंसर्न फॉर ऑल पेरेंट्स, बट वी कम्प्लीटली ट्रस्ट द स्कूल। और अगर केसेस बढ़ेंगे तो आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट एज वेल एज द स्कूल विल टेक द प्रॉपर प्रिकॉशंस। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पेरेंट्स भी यही चाहते हैं और बच्चे भी यही चाहते हैं कि वो स्कूल आते रहे, बच्चे स्कूल आते रहे, वो पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, ये हम सभी चाहते हैं। बस सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाए ताकि वो निश्चिंत होकर के स्कूल आ सके। कैमरामैन दलवीर के साथ श्वेता झा, नोएडा, गुड न्यूज़ टुडे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।